Hello children, welcome to your maths class. Let us start today's video. Class 4, subject mathematics, chapter 4, parameter and area, summary lecture number 1. Children, today we are going to discuss summary lecture number 1, and this chapter number 4 we have done earlier. Today I will summarize the chapter number 4, and in which I will discuss all the important topics that are covered in this chapter. So let us start. And the subtopics of today's video: area, area of rectangle and square. Then perimeter, perimeter of square, rectangle and triangle. So initially we will do area, area of two shapes, rectangle and square. Then we will do perimeter, perimeter of square, rectangle and triangle. So initially let us start with rectangle, area of rectangle. Okay children, now let me explain to you what is area. The area can be defined as the space occupied by a flat shape or the surface of an object. What does it mean? It means the area can be defined as the space occupied by a flat shape. Means flat shape, as you all know that we find out the area of flat shapes. Okay, so आप flat shapes का area find out करते हो. So the area can be defined as the space occupied by a flat shape. जो flat shape जितना भी area, जितना भी region जो वो cover up करती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? एरिया बोल सकते हैं. जितना रीजन वो कवर करती है, जितना भी सरफेस. सपोज आई एम हैविंग दिस शेप हेयर. दिस इज नॉट प्रॉपर स्क्वायर शेप, आई नो दिस थिंग, बट सपोज दिस इज अ शेप एंड वन एनी ऑफ द डिज़ाइन इज मेड अप इन दिस शेप. कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है. ये सपोज कि घर है, आपने इसको घर मान लिया है. ओके, यहाँ पे कोई भी कुछ भी डिज़ाइन, ये कुछ भी बना हुआ है, ये कोई रीजन है. ओके, सो दिस इज द फ्लैट रीजन. आप इसको देखोगे तो ये फ्लैट रीजन है. दिस फ्लैट रीजन हैज कवर्ड द एरिया ऑन माई शीट इज नोन एज द एरिया. द स्पेस इज कवर्ड बाय दिस रीजन इज नोन एज एरिया. जो इसने कवर किया मीन्स ये शेप ने मेरी शीट के ऊपर, दिस इज माई प्लेन ब्लैंक शीट, तो मेरी शीट के ऊपर इसने जितना भी कवर अप किया, इसने कितना एरिया कवर किया है? दिस वन एरिया. लेंथ वाइज इतना और ब्रेथ वाइज इतना, मतलब इतनी लंबाई में घेर रखा है और इतनी चौड़ाई में इसको कवर किया हुआ है. ओके, सो दिस इज नोन एज द एरिया. और पैरामीटर में जबकि आप क्या करते हो, आप चारों तरफ का निकालते हो, बट इसमें जब आप लेंथ और ब्रेथ का निकाल लेते हो तो वो स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट्स में होता है. मतलब कि इतने ही लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ और इतने ही ब्रेथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ओके, बट आप चारों तरफ से जिस जहाँ पर आपके पास वर्ड आता है वहाँ आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है, और रीजन या आपके पास एरिया जहाँ भी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली दिया जाता है तो वहाँ पे आपको सिंपली एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. As you all know, in the square this is given to you only side. Suppose this side is 7 centimeter. I know this is not square, आप इसको square नहीं मानेंगे, but this is the sketch of square कि आपने just इसको square समझ लिया है. So this would also be 7 centimeter. Okay, ये भी 7 centimeter होगी. And this is known as side. This is side, this is side and this is side. The measurement of side is 7 centimeter. Area of square is साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. आप साइड से साइड को मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज दिस ऑल फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड रिवाइज दैम इन बाय टाइमली मैनर. आपको टाइमली मैनर से इनको रिवाइज करते रहना. अपने बोर्ड पे लिखो या अपनी नोटबुक्स में लिखो. वेट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट दैम. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. मीन्स दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. तो आपने लेंथ से ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया. इट मीन्स यू हैव टू फाउंड आउट द एरिया. ओके चिल्ड्रन, सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. these only these two are in your syllabus in class 4 syllabus, so you have to focus on that one. As well as parallelly you have to write the formula of perimeter also.
So children, you have got the definition of area. Let us take example. Find the area of rectangle whose length and breadth are 8 meter and 4 meter. It means these are consequently given to you. 8 meter is length, 4 meter is breadth. So you know the shape name, you know the measurement, you know you have to find out the area. Let us do area. Find out करेंगे. First of all, length of rectangle is equal to 8 meter. Breadth of rectangle is equal to 4 meter. Before explaining it completely, children, let me explain to you. You have to opt the complete method. Means आपको ये पूरा ही राइट करना है. मीन्स आपको लेंथ भी राइट करनी है, ब्रेथ भी राइट करनी है. इट डजंट मीन कि मैम ने आपको पैरामीटर दिया तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके मैम दिस इज द आंसर. नो, यू आर स्टडिंग इन क्लास 4, सो यू हैव टू ऑप्ट द कंप्लीट मेथड. आपको पूरे कंप्लीट वे से करना है इसको. ओके, लेंथ मेंशन करनी है, ब्रेथ, then find out then the formula of finding out the parameter or area, whatever you are finding out. Got it children? Write down the formula, then put the values and then answer along with unit. Got it? Okay, now area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. Put the values. Length is equal to 8 meter, breadth is equal to 4 meter. Means 8 multiplied by 4. Not only 8 we will write 8 meter and 4 meter as we are finding out the area. So area में आप units साथ साथ ही लिखेंगे. In that case it would be square meter or square centimeter. So 4 meter multiplied by 8 meter multiplied by 4 meter is equal to 32 square meter. Have you got it? Rectangle we have done. Now let us do find the area of square whose side is 15 centimeter. Children, now you have to find out the area of square. अब आपको square का area find out करना है. Rectangle का आपने कर लिया, अब आप क्या करेंगे square का. In square only side is given. The measurement of side is given. आपको सिर्फ साइड की मेजरमेंट दी होती है. साइड इज 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 20, 30, वट एवर. हियर द मेजरमेंट ऑफ साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वेयर? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ईच साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू side multiply by side. Means 15 multiply by 15. 15 centimeter multiply by 15 centimeter. So answer would be 225 square centimeter. You can do multiplication in your rough work, in your rough column. No need to describe it here. It is so simple and short multiplication. So you can do it yourself. So 15 multiplied by 15 is equal to 225 square centimeter. Okay children, area we have done. Now let us do perimeter. What is perimeter? Let me explain you again. Perimeter is the total distance of all the sides of a closed figure. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स. सो दीज आर सम फॉर्मूला. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ट्राइंगल के सम एग्जाम्पल हैं कि आपके पास साइड कैसे हो सकती है. So these are the formulae of finding out the perimeter.
This one is the finding parameter of square. This is for rectangle and this is for triangle. We have discussed this thing earlier. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर किसी भी क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ का डिस्टेंस होता है, ऑल द साइड, टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑल द साइड्स. और कितने साइड्स होती है? सपोज मैंने आपको बोला चारों तरफ, सो इट वाज डिनोटिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इफ इट इज ऑफ ट्राइंगल इट मीन्स 3 साइड्स. इफ इट इज पेंटागन मीन्स 5 साइड. Okay, so it depends on the shape completely. So children, let us see how to find out the perimeter. Find the perimeter of square whose side is, so square, let us see what is the side. 12 centimeter. So side of square is equal to 12 centimeter. Perimeter is equal to 4 multiplied by s. s is denoting side, this I have told you earlier. So in short हम लिखेंगे s. 4 multiplied by s. 4 multiplied by 12. 12 fours are 48. Answer would be 48 centimeter. So perimeter can be said is equal to 48 centimeter. Find the perimeter of rectangle whose sides are length 13 centimeter, breadth 14 centimeter. Let us write first. Perimeter is equal to 2 into length plus breadth. Now put up the values. 2 into 13 plus 14. 13 for length, 14 plus breadth. 13 plus 14 total is equal to 27. 2 multiplied by 27 and the answer would be 54 centimeter. So we can say the perimeter of this rectangle, rectangle whose measurement are as follows, is 54 centimeter. Find the perimeter of triangle whose side are, आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का जिसकी मेजरमेंट्स ऐसे हैं. AB is equal to 23 centimeter, BC is equal to 10 centimeter, CA is equal to 7 centimeter. So these are the measurements and you have to find out the perimeter. Let us find out. Perimeter is equal to sum of the lengths of all sides. All the sides का आपको sum करना है, sum of the lengths of all the sides. 23 plus 10 plus 7. It is as AB plus BC plus CA. AB is equal to 23 centimeter, BC 10 centimeter, CA 7 centimeter. 23 plus 10 33. 33 plus 7 40. Answer is 40 centimeter. Got it children? So parameter is equal to 40 centimeter. So here all the topics have been finished. Now let us take homework and your homework is do assignment number 1. You have to do assignment number 1 that is given on EduQuark website. You can take your assignment from there and solve that assignment. Submit its solution on my email ID. If you have any confusion you can ask to me. Okay children, now let us discuss the homework solution of previous lecture. In previous lecture your homework was one of the question from worksheet and the question number 5. A colony is to be built on a plot of land. The plot is rectangular and is 7 kilometer long and 5 kilometer 500 meter broad. Find the area of the plot in square kilometers. It means you have to find out the area in square kilometers, means both the unit must be in kilometer, as their unit is given in kilometer but this unit is in kilometer as well as in meter. So this one you have to convert in kilometer first, because in the question it is clearly asked to find out the answer in square kilometer.
So children, let us start doing. Length of rectangle is equal to 7 kilometer. Breadth of rectangle is equal to 5 kilometer 500 meter. 5 multiplied by 1000 is equal to 5000 meter. How we did it? As मैंने आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला नहीं राइट करके बताया, ये ऐसे होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meter. It is 1000 meter. Okay, so 5 kilometer is equal to 5000 meter. Then plus 500 meter more. जो ये आपके 500 मीटर ये वाले जो थे रिमेन, हमने इसको इसमें ऐड कर लिया. So 5000 meter plus 500 meter. When you will add them all, so what would you get? आपको क्या आंसर मिलेगा? One second. Then you will get the answer. 5000 plus 500 is equal to 5500 meter. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 5 is equal to 5 plus nothing is 5. So 5500 meter. आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे अगेन किलोमीटर में, तो कैसे आपको आंसर मिलेगा? इन किलोमीटर conversion to kilometer, you have to place the decimal after 3 numbers. Means here you have to place the decimal. If you are able to see it, yeah, here you have to place the decimal. Okay, so it would be 5 kilometer 500 meter. आपने पहले क्या किया है, इसको सबको मीटर में आपने कन्वर्ट किया है यहाँ पे. ओके, दिस इज कन्वर्टेड इनटू मीटर. देन एडिशनल जो मीटर थे आपने उनको ऐड कर लिया. इट मीन्स सारे आपने क्या कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. बट द आंसर मस्ट बी इन किलोमीटर. आंसर किलोमीटर में होना चाहिए. तो आप क्या करोगे, इसको वापस से किलोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे. 5 किलोमीटर 500 मीटर. नाउ वी आर हैविंग लेंथ 7 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज 5 किलोमीटर 500 मीटर. दैट इज 5 kilometer 500 meter. You can write it 5.5 kilometer. Area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. Means length 7 kilometer and breadth 5.5 kilometer. That is equal to 38.5 square kilometer. Is this clear to you, children? 7 multiplied by 5.5. So 7 5s are 35. Carry over there. 7 5s are 35. 35 plus 3, 38. The total answer is 38.5 square kilometer. I hope you have understood the question completely and there is no more doubt regarding this question. This is clear to you all. I hope you have understood it. Okay, so let us meet in the next video. Till then, bye bye. Take care yourself.